कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 14वें दिन भी जारी है। किसानों द्वारा कृषि कानून के खिलाफ किए गए भारत बंद का भी ज्यादा असर नहीं दिखा, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से सकारात्मक पहल की गई है। किसानों ने सरकार से छठे दौर की बैठक से पहले लिखित प्रस्ताव की मांग की थी, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकारते हुए किसानों को लिखित प्रस्ताव भेजा है। केंद्र सरकार की ओर से आंदोलन कर रहे किसानों को लिखित प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें मुख्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने इस लिखित प्रस्ताव में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मंडी सिस्टम में किसानों की सहूलियत देने और प्राइवेट प्लेयर्स पर टैक्स लगाने की भी बात कही है। केंद्र सरकार की तरफ से भेजे गए इस लिखित प्रस्ताव में सरकार कुछ नियमों में संशोधन कर सकती है, यानी सरकार कृषि कानून 2020 में कुछ बदलाव कर सकती है। वो कौन कौन से बदलाव हैं, हम आपको बताते हैं। एमएसपी सिस्टम और मंडी सिस्टम में किसानों की सहूलियत के अनुसार केंद्र सरकार सहमति बनाती हुई दिखाई दे रही है। किसानों की मांग के अनुसार लिखित में केंद्र सरकार किसानों को आश्वासन देगी। तो वहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून में अभी किसान के पास कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है। ऐसे में सरकार इसमें संशोधन कर कोर्ट जाने के अधिकार को भी शामिल कर सकती है। प्राइवेट प्लेयर्स अभी पैन कार्ड की मदद से काम कर सकते हैं, लेकिन किसानों ने सरकार से पंजीकरण व्यवस्था की बात कही है। किसानों के इस शर्त को भी केंद्र सरकार मान सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार प्राइवेट प्लेयर्स पर कुछ टैक्स की बात पर भी सहमति बनाती हुई दिखाई दे रही है। अब किसान संगठनों के बीच सरकार द्वारा भेजे गए लिखित प्रस्ताव पर बैठक चल रही है और इस बैठक के बाद किसान संगठनों द्वारा केंद्र सरकार को जवाब दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह और 13 किसान नेताओं के बीच कल शाम बैठक हुई, जो कि बेनतीजा रही। अब तक किसान नेताओं और सरकार के बीच 5 दौरों की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक नतीजा नहीं निकल पाया है। जहां एक तरफ किसानों द्वारा कृषि कानूनों को निरस्त करने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि सरकार द्वारा भेजे गए लिखित प्रस्ताव पर किसान संगठनों द्वारा क्या जवाब दिया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लोक सत्य।